सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम लोग जो है कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन उप विषय भूगोल प्रकरण विविध संसाधन देखें। इससे पहले एक बात और कि आप सामाजिक अध्ययन की एक कॉपी बना लीजिए नोट्स के रूप में, और ये जो पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो को घर पर जो है देखिए, और इसके बाद जो है फिर लिखवाया जाएगा तो उसे अपना नोट्स बनाते रहिए। लेसन वाइज है, ये पहला लेसन है भूगोल का, तो इसे आप जो है पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग देखें विविध संसाधन। विविध संसाधन मीन्स संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, और उन संसाधनों की जो अनेक प्रकार के होते हैं उनमें हमें देखना है कि वे संसाधन किस प्रकार के हैं, अर्थात उनकी कैटेगरी क्या है। तो संसाधनों का यदि वर्गीकरण देखा जाए, संसाधनों का प्रकार देखा जाए, तो मिलता है सर्वप्रथम मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत या मानव निर्मित संसाधन। तो ये दो प्रकार के संसाधन है मौलिकता के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन हम उन्हें कह सकते हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्राप्त किया है, बिना कोई पैसा, बिना कोई रुपया लिए, बिना कोई हमारे श्रम किए प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिया है। जैसे चट्टान, जैसे मिट्टी, जैसे खनिज पदार्थ, जैसे जल, जैसे वायु, जैसे जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की वनस्पतियां, ये सारी चीजें जो हैं प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में दिया है। तो इन संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन वह है जिसको मनुष्य ने, जिसे बनाने में मनुष्य का योगदान रहा है। जैसे मनुष्य ने तकनीक विकसित की, और तकनीक विकसित करके जो है वह उस चीज को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके जो है वो उसका उपयोग कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप लें, जैसे जल विद्युत। प्रकृति ने हमें जल दिया है, लेकिन विद्युत बनाने का कार्य जो है वह मानव ने किया है। तो यह जो है उसको हम कह सकते हैं कि जो जल विद्युत का उत्पादन होता है वह मानव निर्मित है, इसलिए उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जा सकता है। फिर आप देखेंगे दूसरा है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त न होने वाला है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप पाएंगे कि जल, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर, भूमि पर जितना जल है, जो 100% जल है, 100%, उसका 97% भाग जो है, 97% भाग समुद्र में पाया जाता है, जिसका हम बहुत कुछ उपयोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ मामले में उपयोग करते हैं, जैसे उस जल के माध्यम से जो है जहाजें, स्टीमर चलती हैं, उनमें समुद्र में जो है मछलियां होती हैं, उनको पकड़ने का कार्य होता है। उसमें सिप होती है, शंख होता है, उसे जो है प्राप्त करने का कार्य मानव करता है। उसमें जवाहरात और हीरा मोतियां होती हैं, उन्हें प्राप्त करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से समुद्र की यही उपयोगिता देखने को मिलती है। तो 97% जल जो है वह समुद्र में पाया जाता है, जो कि खारा जल होता है। 2% जल आप देखेंगे कि ठोस जल के रूप में पाया जाता है, जो पर्वतों पर पाया जाता है, जो पिघलता है। तो आप देखेंगे कि वह पिघल करके जो है वह नदियों के द्वारा जो है वह फिर समुद्रों में जाता है।
तो उस जल का हम कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे सिंचाई के रूप में, जल विद्युत उत्पादन के रूप में, झीलों को बना करके, तालाबों को बना करके उसमें उस जल को इकट्ठा किया जाता है, मत्स्य पालन के रूप में। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि उस जल का कुछ उपयोग होता है, लेकिन जो 1% जल बचता है, 1%, उस 1% जल की बात की जाए तो यही 1% जल जो है वह भूमिगत होता है। उसी भूमिगत जल का हम नहाने, खाने, सोने, जगने, हर कार्य में उसका उपयोग करते हैं, और यह जल जो है मनुष्य धीरे धीरे समाप्त कर चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ यह जल, जिसका अभी जो है कम से कम 60% भाग भूमि के नीचे है, जिसको लेकर के सरकार परेशान रहती है कि यह जल जो है समाप्त न होने पाए, इसके भंडारण की बात करती है, तो यह चीज देखा जाता है। लेकिन हम जो कहते हैं कि जल, तो जल, जैसे जल का हम विद्युत उत्पादन करते हैं, तो वह जल कम नहीं है, उस जल की मात्रा अधिक है। तो वह जल ऐसी चीज है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अर्थात जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा जो है कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। तो पवन ऊर्जा, फिर आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो सौर ऊर्जा, यह ऐसी चीजें हैं जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद फिर दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आप पाएंगे कोयला, कोयला क्या है, कोयले का एक बार आप प्रयोग किए फिर वह राख के रूप में हो जाता है। खनिज तेल क्या है, आप एक बार खनिज तेल का प्रयोग करते हैं, जैसे खनिज तेल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, मोबिल, ग्रीस, ये तमाम चीजें जो हैं यह खनिज पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, जिनका हम एक बार प्रयोग करते हैं तो फिर वह समाप्त हो जाती हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की भी वही स्थिति है, जिसका आप एक बार प्रयोग करते हो फिर वह गैस जो है समाप्त हो जाती है। तो यह अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं कि जिनका हम एक बार प्रयोग करते हैं तो फिर वह समाप्त हो जाते हैं, पुनः उनका उपयोग, दोबारा उनका उपयोग हम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखें तो ग है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी जो है आपके संसाधन जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन के अंतर्गत हम पाएंगे जो जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत आप कोयला को भी रख सकते हैं, खनिज तेल को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों की बात है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि बहुत दिनों की बात है कि कभी धरती पर प्रलय हुई होगी और जहां पेड़ पौधे रहे होंगे वह दब गए होंगे, जहां जीव जंतु रहे होंगे, जहां मनुष्य रहा होगा वह जो है दब गया होगा। तो जहां पेड़ पौधे अधिक मात्रा में रहे होंगे आज वहां पर कोयला की खदानें पाई जाती हैं, जहां पर जीव जंतु अधिक रहे होंगे, मानव अधिक रहा होगा, वहां पर जो है खनिज तेल पाया जाता है। तो ये सभी जो है कहीं न कहीं जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो आप यूं कहो कि प्राकृतिक संसाधन से लगभग तालमेल रखते हैं, यानी इनको बनाने में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे आप पाएंगे कि चट्टान, जैसे आप पाएंगे कि खनिज पदार्थ, जैसे आप पाएंगे कि मिट्टी, तो इसको बनाने में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं रही है, इसको हम अजैविक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद उपयोगिता के आधार पर भी जो है संसाधन दो प्रकार का होता है। एक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि मनुष्य कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, परमाणु शक्ति, बायोगैस आदि का उपयोग कर रहा है और आने वाले समय में भी इसका उपयोग करता रहेगा। फिर इसके बाद जो है कच्चे माल के रूप में आप देखते हैं कि हम कई ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग करते हैं। आप जैसे ले लीजिए पेड़ पौधों को ले लीजिए, तो हमको पेड़ पौधों से क्या मिलता है? गोंद प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त होते हैं, रबर की प्राप्ति होती है, मोम की प्राप्ति होती है,
लाख की प्राप्ति होती है, पौधों से हमें छाल की प्राप्ति होती है, उससे उन पौधों से अनेक प्रकार की औषधियों की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह कच्चे माल के रूप में जो है हमें इस प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य इस प्रकार के संसाधनों का जो है अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो आज बस इतना ही, यह लेसन समाप्त हो गया। अब अगले दिन जो वीडियो आएगी तो उसमें आपको जो है फेयर संबंधित कार्य अर्थात नोट संबंधी कार्य जो है कराए जाएंगे। धन्यवाद।